Hi friends and welcome back to my channel. So the third day morning we reached to Murudeshwar. This temple is there, Murudeshwar temple. हम यहाँ पहुँच गए थे. I am in my dry fit clothes क्योंकि आज पूरा दिन हमें पानी में ही रहना था. ये टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल था बट मॉर्निंग में हमारे पास टेम्पल जाने का टाइम नहीं था. स्टिल वी वेंट इनसाइड. टॉप फ्लोर पर जाके जो टेम्पल आपने देखा था उस पर टॉप फ्लोर पर जाकर वहाँ से ये व्यू रहता है. शिव जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू है. देन यू कैन सी दी अरेबियन सी. टेम्पल की वाइब कुछ ऐसी रहती है. थोड़े टाइम के लिए हम गए थे, लंबा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज वी हैड टू गो फार अवे. तो इसलिए हम आने के बाद टेम्पल जाने वाले थे दोबारा. फिर हम बैठे हुए थे, हमारे स्कूबा डाइविंग का प्लान था. सो वी वर सिटिंग एट द प्लेस जहाँ पे हम सब कुछ फाइनलाइज कर रहे थे कि हाँ क्या कैसे करना है. देन वी ऑल गैदर टू अ प्लेस टू गो टू नेत्रानी आइलैंड. सो मुरुदेश्वर टेम्पल जहाँ पर है उस वहाँ से स्टार्ट करके हमें बाय बोट नेत्रानी आइलैंड जाना था और नेत्रानी आइलैंड जाकर हमें वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करनी थी. सो हियर वाज दिस ट्रेनर. ये हमें बता रहा था कि हमें डाइविंग कैसे करनी है और किस तरीके से ब्रीदिंग करनी है और किस तरीके से मतलब पूरा फ्लो कैसे रखना है. देन बिफोर डाइविंग इन वी वर थ्रोन इन वाटर टू डू स्नॉर्कलिंग बिकॉज वी हैव नेवर बिन इन टू वाटर. स्पेशली मी हैव नेवर बिन इन टू वाटर लाइक दिस. तो मैं बहुत डर रही थी बट देन समहाउ आई जम्प्ड इन टू द वाटर टू डू स्नॉर्कलिंग. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आई हैड माई लाइफ जैकेट्स ऑन. देन फाइनली वी गॉट रेडी फॉर डूइंग स्कूबा डाइविंग. उन्होंने पूरा गेटअप अच्छे से किया. फिर बोला कि ट्राई करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो. और मुझे थ्रो करने जा रहे थे. मैंने कहा भैया रुको, पहले मुझे सांस लेने दो, 2 मिनट रुको. फिर वो उन्होंने मुझे सारे फ्लिंग्स एंड ऑल सब कुछ ऐसे अच्छे से लगा दिया और देन ही ट्राई टू थ्रो मी इन द वाटर. नाउ पानी में जाने के बाद तो पहले इनिशियली सांस फूलने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. देन हम हर इंडिविजुअल को एक एक ट्रेनर असाइन हुआ था. सो इट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट विद दैट ट्रेनर. वो ट्रेनर गाइड कर रहा था हमें कि क्या कैसे करना है. पहले स्टार्टिंग में उसने पानी में जाते ही मैंने हाय भी बोला बीच में. देन पानी में जाते ही उसने टेक्निक्स बताई कि ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, बहुत ज़्यादा पैर मूव नहीं करो, यू डोंट हैव टू स्विम, यू जस्ट हैव टू टेक डीप ब्रेथ, काम डाउन, रिलैक्स योर सेल्फ, डू नॉट लेट वाटर गेट इन टू योर ईयर्स. उसके लिए उन्होंने कुछ तो टेक्निक बताई जिससे एयर प्रेशर की वजह से, वाटर प्रेशर की वजह से कोई दिक्कत ना हो कानों में. तो वो रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी बता रहे थे. एक बार वाटर में जाने के बाद आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल. आई वॉज़ इन्जॉइंग द व्यू इनसाइड वाटर एंड इट वॉज़ जस्ट ब्यूटिफुल. यू कैन लिसन टू द वॉइस नाउ. सो आफ्टर गोइंग अंडर वाटर आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आवाज़ तो आएगी नहीं. तो हमें कुछ टेक्निक्स बताते हैं ये लोग और साइन लैंग्वेजेस में हमें उन्हें कन्वे करना होता है कि ऊपर जाना है, नीचे जाना है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट. सो दे कंटिन्यूसली मॉनिटर इट. और अच्छी चीज़ ये थी कि एक ट्रेनर हमेशा आपके पास रहेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी. बस पैनिक नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय. लुक एट द व्यू, लुक एट द फिशेज़, दे आर सो ब्यूटीफुल. वो अपने घर से निकल के बाहर आ रही थी. दे वर वेराइटी ऑफ फिशेज़, कोरल्स दिख रहे थे हमें एंड ऑक्टोपस, एक छोटे छोटे ऑक्टोपस थे अपने घर से निकल के. ब्यूटीफुल ब्लू फिशेज़ एंड एवरीथिंग आई कुड सी. थोड़े टाइम के बाद दे आस्क्ड अस टू पोज क्योंकि उन्होंने खुद कैमरा अरेंज करा था. दे चार्ज मनी एंड दे मेक वीडियोज़. देन द वंस हु डिड नॉट गो टू स्कूबा डाइविंग, जिनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, these people they went to Hunavar. Hunavar is actually nothing but they have, it's a park kind of thing. It's on Kasagar road. It has lush green mangrove trees. So they enjoyed the whole scenic beauty in this place. It's mangrove trees and all. The nature seems so beautiful from here. It was actually for calming their mind. So if you go to Hunavar, you can easily spend 1 or 2 hours over there just enjoying the scenic beauty and relaxing. So after coming back from scuba diving, we got ready to go into the temple again. This time we wanted to explore the temple very properly. So इस temple में actually श्री मृदेश का शिवलिंग है. So this temple, it's actually 2 feet, like the whole linga is actually 2 feet below the ground level. So actually this temple has, you can see the 2 elephants are there. So these are life-sized elephants and इनका actually क्या है, ये concrete के से बनी हुई हैं and they stand as guards towards the temple. Then we have the statue of Shiva. This is 123 feet statue और ये third tallest Shiva statue है all over the world. It took approx 50 million rupees to build this statue at that time when it was made.
और इस टेम्पल में सन चैरियट्स हैं ऑन द साइड ऑफ park pods. So they depict Arjuna receiving Gitopadesham from Lord Krishna, then Ravana being deceived by Ganesha in disguise, and then Shiva manifestation in Bhagirathi, descending Ganga. All these cravings you can see on the hills and the temple. Then we started from Murudeshwar to reach to our stay, which was in Kinigoli. So we reached to Pinto's farm stay. This is a place आपको बहुत easily नहीं मिल जाएगा, Google करना पड़ेगा. So we checked for this one, and it had good ratings, so we booked it. Morning the view was surreal, like it had a pool stay and everything. इट वॉज जस्ट सो कामिंग एंड रिलैक्सिंग. हम इतना थक चुके थे स्कूबा डाइविंग के बाद, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था. सो वी थॉट ऑफ नॉट गोइंग एनी वेयर ऑन दिस डे. हम कहीं नहीं गए थे, हमने बस ये सोचा कि हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे एंड फार्म स्टे का पूरा मज़ा लेंगे. सो ऑल ऑफ अस वेंट इन टू द पूल. इट वॉज अराउंड 11:30 और 12 o'clock इन द मॉर्निंग. हम सब पूल में गए एंड देन वी वर प्लेइंग लाइक करंट एंड शॉक इन द पूल. एक दो को स्विमिंग आती थी, बाकी किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, तो हम हॉप कर करके भाग रहे थे. यू कैन सी इन द वीडियो. किसी को स्विमिंग नहीं आती थी, सिर्फ एक बंदे को स्विमिंग आती थी और वो ही बार बार सबको शॉक दिए जा रहा था और बाकी सबके सब हॉप कर करके भागने की कोशिश कर रहे थे. तो पूरा दिन हमने इसी तरह पूल में एंजॉय करा. लाइक 3-4 घंटे हम पूल में थे. हमने खेला, पिक्चर्स क्लिक करी, वीडियोज़ बनाए, एंजॉय करा और कहीं घूमने नहीं जा पाए हम लोग उस दिन. बट अच्छा था, इट वॉज फन दैट डे एज वेल. Then after playing in the pool again we ate something, we freshen up. Then there was another cottage जिसमें कुछ Australians stay कर रहे थे. तो we decided to play cricket with these Australians. So yeah, they were already playing. We thought of joining them. It was great fun. Like these Australians were also enjoying with us, but to not my surprise, these Australians were winning all the games. We were not able to play on their balls and we were not able to throw balls to them. They were so good. They played really well. So that day was also this day was also really enjoying for us. We didn't do anything. We didn't roam around places. We didn't go anywhere. But we were enjoying at our place only. जहाँ हम थे हमने वहीं रिलैक्स करा. दिस फार्म स्टे वॉज सो ब्यूटीफुल कि एन्जॉय करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था. देन वी वेंट इन द इवनिंग फॉर ईटिंग समथिंग. द प्लेस वॉज रेड रॉक रेसिडेंसी. इट्स सम 1.7 kilometers फ्रॉम NIT सुरतकल. इट इज़ वेरी फेमस. जनरली NIT के बच्चे आते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसे पूरा उडुपी ही आता है ऑलमोस्ट यहाँ पर. तो जो हमारा स्टे था वो किनीगोली में था, विच वॉज 40 kilometers फ्रॉम उडुपी. बट दिस प्लेस इज़ 1.7 kilometers फ्रॉम NIT सुरतकल. इट्स इन उडुपी ओनली. दिस हियर इट वॉज वी सॉ द रेटिंग्स एंड ऑल. यहाँ का खाना बहुत अच्छा था. सो वी डिसाइडेड टू ईट ओवर हियर. बट जनरली जो सी शोर्स होते हैं वहाँ का सी फूड ही बहुत अच्छा होता है. पर यहाँ तो वेजिटेरियन खाना भी बहुत अच्छा था. सबने वेजिटेरियंस वालों ने वेजिटेरियन खाना बहुत इन्जॉय करा. नॉन वेज वाले ऑब्वियसली इन्जॉय कर रहे थे. देन आई हैड माई पोमोग्रेनेट जूस. आई वेंट टू द पूल and I sat quietly near the pool to see everything, to enjoy everything after my dinner. उसके बाद finally we decided that we'll go, and I thought of capturing this place because it's so beautiful. Whenever you plan to go, you can go here for eating purpose. It had amazing food. Food quality was really good.